यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति शुरू हो चुकी है। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज नगर पंचायत में। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आखिर यहाँ का माहौल क्या है ये हम जानने के लिए आए हैं और तमाम लोग ये बैठे हैं। यहाँ ये एक चाय की दुकान है, यहाँ पर लोग लगातार बैठते हैं और चर्चाएँ भी होती होंगी कि क्या माहौल होने। दादा, क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है निकाय चुनाव में? और देखा जाए कि बीजेपी भी लगातार ताल ठोक रही, सपा भी ताल ठोक रही, जो यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी ताल ठोक रहे। आपको क्या लगता है कि यहाँ का माहौल क्या है? अरे कहीं का हम कहीं दी। अरे आप बताइए, आप भी तो एक वोटर हैं, क्योंकि ये पहली बार जो है नगर पंचायत घोषित हुआ। पहले जो है रूरल एरिया था, ग्रामीण क्षेत्र था, लेकिन इस बार का माहौल कुछ बदलाव होने वाला है कि पहले जैसा ही रहने वाला है? नहीं, बदलाव हुई। बदलाव कैसा बदलाव होगा यहाँ पे? कैसा बदलाव होने वाला है? बीजेपी ही जीती बच्चे, मतलब बीजेपी ही फिर आएगी। अच्छा, देखा गया है यहाँ पर आपके क्षेत्र में तमाम, देखा ये ग्रामीण क्षेत्र था, अब जो है उसमें आया है नगर पंचायत में। लेकिन गंदगी की बात किया जाए तो गंदगी के अंबार क्या लग रहा है इसके बाद जब जो चुनाव होगा, जीत के जो आएंगे प्रत्याशी का पहले जैसा काम करेंगे या फिर जो कुछ नया बदलाव करने वाले? नहीं, बदलाव करिए, सफाई साफ सुथरा हर चीज करिए तो अच्छे है। उम्मीद है यानी कि आप लोगों हाँ, को कि काम अच्छा होने वाला है इस बार। अच्छा, जो सरकारी योजनाएं मिल रही हैं उनका आप लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब हमका मिले तो पता चले। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ कोई नहीं मिला? सवाल ही नहीं। तो फिर क्योंकि सरकार देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की है, दोनों जगह है, तीसरी जगह अगर नगर पंचायत की बात किया जाए यहाँ पर भी, तो क्या लग रहा है आपकी बार कुछ भला हो सकता है? अब तो उनकी इच्छा की बात है, बदलाव हुए। जैसे हमका खाना खाए हैं हम, तो हम समझिए हम खाना खाए हैं, और हम नहीं खाना खाए ना आप खाना खाए। इनसे पूछो। बिल्कुल, तो देखा जाए लोग जो है कहीं ना कहीं नाराज भी हैं और कहीं ना कहीं दोबारा भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें, उनके कार्यकर्ताओं को जिताने का काम करें। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल होने वाला है? इस बार नंबर 1 पे कमल आएगा। कमल आएगा? क्यों, ऐसा क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, लोगों को लैट्रिन दी है और गैस सिलेंडर दिया है, कॉलोनी दिया है, गल्ला दे रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, कैसी कुछ योजनाओं का आपको लाभ मिला? तो 7 योजनाएं हमने ले चुके हैं। अच्छा, 7 योजनाएं आपको मिल हमने चुकी हैं। 4 योजनाएं हम ले चुके हैं। लेकिन अगर स्वच्छता की बात किया जाए, हम आपके यहाँ गांव में आए, लेकिन स्वच्छता की बात किया जाए कहीं पे नामो निशान नहीं दिख रहा है। क्योंकि गंदगी लगातार वैसी गंदगी, अब नाली है तो सफा होंगी, तो अब आज ही तो इसको निकाल के फेंकेंगे नहीं, अब आज निकाले हैं कल इसको फेंक देंगे। अगर नगर पंचायत होने के बाद यहाँ पे कुछ बदलाव होने की संभावना बहुत से बदलाव, कितना बढ़िया साफ सुथराई, रोज साफ सफाई होती है, रोज डेली यहाँ साफ सफाई होती है और नंबर 1 का काम हो रहा है। और जो सरकार में रहेगा वही काम करेगा, और जो सरकार पर नहीं जाएगा, यहाँ हम देखते हैं जो विधायक दूसरी पार्टी के बनते हो काम ही नहीं होता है। तो इस बार कौन आना चाहिए? इस बार जो है सबसे पहले कमल आना चाहिए। कमल आना। बिल्कुल, अगर यहाँ के लोगों की बात किया जाए तो वो कमल को लाने को पसंद कर रहे हैं और भी हमारे साथ लोग हैं बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल होने वाला है यहाँ पे? यहाँ तो बीजेपी आने वाली है इस बार। बीजेपी? क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि अगर विपक्ष आएगा तो यहाँ कार्य नहीं हो पाएगा। अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो कार्य हो पाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष आएगा काम नहीं करेगा? क्योंकि स्थिति तो वैसी है, सेम दिख रही है, गंदगी का अंबार है, लोग भी नाराजगी भी। पिछली बार सपा का विधायक रह चुका है, यहाँ देखिए कोई कार्य नहीं हुआ है। लेकिन इस बार तो इस बार का विधायक है, हाँ, तो क्यों नहीं हो रहा है? अब कार्य हो तो रहा है, किस तरह हुआ है? आवास मिला, गैस सिलेंडर योजना मिली, बहुत सी योजनाएं जो सबको लाभ मिला है, यहाँ पे गरीब जनता को मिला हुआ है। भारतीय जनता यहाँ का जो अध्यक्ष चुन के आएगा वो कैसे आप पे खरा उतरेगा? वो नंबर 1 का होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होगा सबसे बेस्ट नंबर पे होगा। आपको उससे उम्मीद है? हमको उससे उम्मीद पूरी है, पूर्ण बहुमत से। बहुत बहुमत आपका। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लोग कहीं ना कहीं यहाँ के जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें, उनसे उम्मीद है, अपेक्षाएं भी लगाए हुए हैं कि वो इनके जो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और भी एक लोग हैं, अच्छा क्या लग रहा है इस बार यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे चलेगी। और हमेशा आपने देखा होगा लोकसभा या विधानसभा में ये जब से योजनाओं को लाभ मिल रहा है जनता को, राशन योजना, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे विद्युत हो, फ्री कनेक्शन लोगों को, घर घर शौचालय, आवास और साफ़ सफाई की व्यवस्था, आप जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अच्छी हो रही जब से नगर पंचायत में यहाँ मोहनलालगंज हुई। अच्छा, क्या फ्री वाला जो राशन वो असर डालेगा? क्यों नहीं डालेगा? हमेशा गरीबों का हित का कार्य हो रहा है। जिनके पास रोटी नहीं थी आज उनको डबल राशन दिया जा रहा है, मुफ्त राशन जिसको दिया जा रहा है। इस बार कौन आना चाहिए यहाँ? भारतीय जनता पार्टी इस समय विजयी होगी और इसका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो आपको उम्मीद है कि बेहतर काम होगा? हाँ, बहुत बेहतर काम होगा और हो रहे हैं इस वक्त। जी हाँ।
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं यहाँ के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लाना पसंद करते हैं। उनसे उम्मीदें, एक महिला भी हमारे साथ बात करने के लिए लगता है वो नाराज़ हैं किसी कारण से, वो तो हमसे दूर जा चुकी हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है इस बार यहाँ का माहौल क्या होने भैया वाला है? बीजेपी, बीजेपी, ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी ने इतने काम अच्छे अच्छे किए हैं कि जनता जागरूक है, उसको खुद पता है किसको जिताना है किसको नहीं जिताना, तो बीजेपी है बीजेपी। हर मामले में। अच्छा, बीजेपी क्या लग नंबर रहा है वन आपकी चल रही उम्मीदों पर खरा उतरेगी इस बार? नंबर वन 100% बीजेपी 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 यहाँ से आना बस बीजेपी का जो यहाँ का वार्ड नंबर 14 है या जो भी वार्ड है यहाँ के, बीजेपी जिसको टिकट मिली वो बीजेपी ही विजय होगी यहाँ पे, क्योंकि इतना अच्छा काम है। और जो यहाँ के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं। कोई भी दिक्कत होती, खटाखट काम होते, एक फ़ोन पे यहाँ पे ये दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, वो खटाखट होती, क्योंकि इतना अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है बीजेपी ने। और जो बीजेपी की सरकार, हर आदमी यहाँ से खुश है बीजेपी से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो हर आदमी बीजेपी से खुश है। आप कहीं भी निकल जाइए, किसी से पूछ लीजिए, बीजेपी ही है। अच्छा, आपको लग रहा है बीजेपी आएगी? Yes. उम्मीदों पे खरा उतरेगी? बिल्कुल खरा उतरेगी 100%। बिल्कुल, वो सब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी। लोग और हैं कहीं न कहीं, ये अगर देखा जाए तो बीजेपी के नेता भी लग रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार, कितना लोगों के बीच में आप लोग खरा उतरने वाले हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का 11 वर्ष से एक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने इस बार विश्वास करके 14 नंबर वार्ड से मुझे सभासद के रूप में टिकट दिया है। और इसके पहले बीडीसी का इलेक्शन हुआ था, उसमें जनता के आशीर्वाद से मैं चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में आई है, और 2017 में हमारे नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से बीजेपी की सरकार 2017 में बनी है, तो हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं इस नगर पंचायत मोहल्लालगंज के अंतर्गत आने वाले 36 गाँवों में लगातार उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। बिना किसी जाति धर्म मजहब को किनारे करके एक एक पात्र व्यक्ति को हम लोग खुद पहचाने का काम लगातार जो है ना कर रहे हैं जब से हमारी सरकार बनी है। और ये पूरा नगर पंचायत मोहल्लालगंज के अंतर्गत आने वाले 36 गांव, आम जनमानस, अल्पसंख्यक वर्ग, दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, सामान्य वर्ग, समाज के सारे वर्ग एक सुर में इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का नगर निकाय का, नगर पंचायत का अध्यक्ष माननीय रामलाल जी को चुनने का काम करेंगे। 14 नंबर से मुझे चुनने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने सभासद प्रत्याशी सबको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। इस वजह से ये बात कह रहे हैं। आम जनमानस तक, चाहे वो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, डबल राशन की बात हो, कन्या सुमंगला योजना की बात हो, हर घर शौचालय योजना की बात हो, सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन की बात हो, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, हर तरीके से हम लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है कि समाज के अंतिम वर्ग तक, अपनी समाज का जो अंतिम वर्ग का व्यक्ति है उस तक सरकार की योजना का लाभ पहुँचे। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, अगर देखा जाए हम आम लोगों का जो है राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये जो प्रत्याशी हैं इनसे ये मिल गए, इनसे बात करते हैं आखिर। अच्छा, देखिए यहाँ की अगर बात किया जाए, नगर पंचायत नया बना हुआ है, आप भी एक प्रत्याशी हैं, जनता के बीच में किस तरह से जा रहे हैं, कौन से वादे अपने गिनाने का काम कर रहे हैं? अच्छा, जो सरकारी योजनाएं मिलेंगी उनको किस तरह से लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे? देखिए, हमारा जो डोर टू डोर कन्वेंसिंग चल रही है, वो चाहे 14 नंबर वार्ड की बात हो, चाहे पूरे नगर पंचायत क्षेत्र की बात हो, जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। कमल का खिलना तय है, ये आप मान लीजिए। कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी लगी हुई हैं, क्योंकि अगर आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करेंगे तो आम जनता बिल्कुल आशीर्वाद देगी। हम लोगों का जो डोर टू डोर कैंपेन है, मैं तो अपनी बात इस तरीके से रखता हूं कि मेरा नंबर जिसकी जेब में, समझो मनीष तिवारी उसकी जेब में। 24 घंटा इंटू 7 जनता के लिए ही काम करना। अपने जीवन के 11 वर्ष समाज के लिए हमने समर्पित कर दिए हैं, और आजीवन इस बात का संकल्प लिया है कि जितना हमसे हो पाएगा समाज के लोगों की मैं मदद करूंगा। कहीं से पीछे हटने वाली बात ही नहीं है। एक एक गरीब, एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। जब हमारी नगर पंचायत मजबूत होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, यही सोच हमारी है। अच्छा, आप जिस वार्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए गंदगी का काफ़ी अंबार, इससे कैसे लोगों को देखिए भाई साहब, गंदगी की जो आप बात कर रहे हैं, कहीं से कोई गंदगी की बात नहीं है। नगर पंचायत के जितने कर्मचारी हैं, लगातार चाहे 14 नंबर वार्ड हो, चाहे पूरी नगर पंचायत हो, उनकी सफाई व्यवस्था चल रही है। लगातार लाइटिंग की व्यवस्था हम लोग खुद बराबर ध्यान रखते हैं। एक एक काम नगर पंचायत सुचारू रूप से कर रही है। जो भी थोड़ी बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, 13 तारीख को जिस समय भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, 5 साल तो बड़ी दूर की बात है, 1 साल के अंदर 14 नंबर वार्ड के सहित पूरी नगर पंचायत विकास के नाम पर धारा पर बहुत तेज़ी से दौड़ेगी, और जनता मन बना चुकी है। कमल खिलेगा जोरों से,
हमारा जनता यही की उम्मीद पे उद्देश्य खरा है। उतरने का काम बिल्कुल, हर जोड़ जोड़ की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा ही है। मान लीजिए कि एक एक गरीब घर के घर घुस के उसके काम कराना, यही जीवन का लक्ष्य है। सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं और लगातार हम भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।